Hello everyone, this is the second part of how to improve your English and 50 plus phrases to improve your English. तो मैंने अपने 25 phrases थे वो पिछले वीडियो में बता दिए हैं और अभी जो 25 बचे हुए हैं वो phrases इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। अगर आपने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, यू कैन चेक इट। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले वीडियो को। कीप अप द गुड वर्क, कीप अप द गुड वर्क मतलब अच्छी बात है, ऐसे ही काम करते रहो। किसी को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने से ज़्यादा बेटर होता है कीप अप द गुड वर्क कहना। कैन यू कवर फॉर मी, कैन यू कवर फॉर मी मतलब क्या आज तुम मेरा काम कर सकते हो। आप ऑफिस में हैं और आपको कहीं जाना पड़ रहा है और आपका जो आज का काम है आप अपने फ्रेंड को या अपने कोलीग को कह देते हैं कि क्या तुम आज मेरा काम कर सकते हो, कैन यू कवर अप फॉर मी। यू आर ड्राइविंग मी नट्स, यू आर ड्राइविंग मी नट्स मतलब अब तुम मुझे परेशान कर रहे हो। जब आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशान करता है तो आप कह सकते हैं यू आर ड्राइविंग मी नट्स। यू स्क्रूड अप मतलब तुमने सब बिगाड़ दिया। किसी की मिस्टेक की वजह से अगर आपका कोई बना बनाया काम बिगड़ जाए या किसी की भी गलती की वजह से आपका कोई भी काम खराब हो जाए तो आप कह सकते हैं यू स्क्रूड अप मतलब तुमने सब खराब कर दिया। दिस इज नो ब्रेनर मतलब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिस इज नो ब्रेनर। यू सॉल्व्ड मी, यू सॉल्व्ड मी मतलब तुमने मुझे मना ही लिया। किसी काम के लिए आप बहुत देर से मना कर रहे हैं, जैसे किसी ट्रिप पे जाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, और आप मान नहीं रहे थे और किसी ने आपको मना लिया तो आप कह सकते हैं यू सॉल्व्ड मी मतलब तुमने मुझे मना लिया। पुट योर सेल्फ टुगेदर, पुट योर सेल्फ टुगेदर मतलब अपने आप को संभालो। किसी को भी हम मोटिवेट करने के लिए या संभालने के लिए हम ये चीज़ कह सकते हैं पुट योर सेल्फ टुगेदर। कन्वे माई रिगार्ड्स आप किसी को शुभकामनाएं देने के लिए या बधाई देने के लिए कह सकते हैं। इसके आगे आप योर फ्रेंड, योर पेरेंट्स और योर हस्बैंड कुछ भी जोड़ सकते हैं जिसको भी आपको बधाई देनी हो तो आप कह सकते हैं कन्वे माई रिगार्ड टू योर फ्रेंड मतलब मेरी तरफ से भी अपनी फ्रेंड को बधाई देना। स्टेप अप योर लेवल ऑफ इंग्लिश, स्टेप अप योर लेवल ऑफ इंग्लिश मतलब तुम्हें तुम्हारे इंग्लिश के लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है, तुम्हें तुम्हारे लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसकी जगह आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, स्टेप अप योर लेवल, इसमें कुछ भी जोड़ सकते हैं आप साथ में। लेट मी लुक इनटू इट, लेट मी लुक इनटू इट मतलब मुझे देखने दो। जब कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आपके पास आता है या कोई भी चीज़ लेके आपके पास आता है और वो आपको सॉल्व करना होता है तो आप कह सकते हैं लेट मी लुक इनटू इट मतलब मुझे देखने तो दो एक बार। लेट मी गेट बैक टू यू, लेट मी गेट बैक टू यू किसी ने आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगा है और आपको वो इन्फॉर्मेशन पूरा नहीं पता है तो आप कह सकते हैं कि मैं तुम्हें पता करके बताता हूँ, लेट मी गेट बैक टू यू। कीप मी पोस्टेड, कीप मी पोस्टेड या इसकी जगह आप कीप मी अपडेटेड भी कह सकते हैं या कीप मी इन लूप। ये तीनों फ्रेजेस एक ही बात है कि मुझे अपडेट करते रहना या मुझे खबर देते रहना। आई कांट से एनीथिंग राइट नाउ, आई कांट से एनीथिंग राइट नाउ मतलब अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। किसी ने आपसे कोई अपडेट मांगा है या कोई भी चीज़ पूछी है, जैसे किसी ने पूछ लिया कि अरे क्या इस महीने हमारी सैलरी बढ़ेगी या क्या इस महीने हमें बोनस मिलेगा तो आप कह सकते हैं आई कांट से एनीथिंग राइट नाउ मतलब मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। आई कांट कमिट, आई कांट कमिट मतलब मैं वादा नहीं कर सकती या मैं पक्का नहीं कह सकती। सपोज़ आपको किसी ने पिकनिक में या पार्टी पे जाने के लिए बोला है और आप नहीं आ सकते हैं या आप कोशिश कर रहे हैं पूरा आने का तो आप कह सकते हैं आई कांट कमिट मतलब मैं कोशिश करूँगी लेकिन वादा नहीं कर सकती। कैन आई विजिट यू, कैन आई विजिट यू मतलब क्या मैं तुमसे मिल सकती हूँ। आई एम अ बिट टाइड अप या इसकी जगह आप कह सकते हैं आई एम लिटिल बिजी मतलब जब आप थोड़ा बिजी होते हैं तो आप कह सकते हैं आई एम लिटिल बिजी या आई एम अ बिट टाइड अप। और नेक्स्ट फ्रेज है लेट मी नो इफ़ यू आर अवेलेबल, लेट मी नो इफ़ यू आर अवेलेबल मतलब आपने किसी से पूछा कि क्या हम मिल सकते हैं, सामने वाले ने कहा नहीं, आई एम लिटिल बिजी और फिर आप कहते हैं लेट मी नो इफ़ यू आर अवेलेबल मतलब तुम मुझे बता सकते हो जब तुम फ्री हो तो हम लोग मिल लेंगे। देर आर नो रूम फॉर डाउट, देर आर नो रूम फॉर डाउट मतलब शक की कोई गुंजाइश ना होना। अगर आप ये फ्रेजेस को याद करते हैं और इन्हें रिवाइज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि आप जल्दी ही इंग्लिश सीख लेंगे। देयर यू गो मतलब यह लीजिए। जब आप कहीं भी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं कुछ खाने के लिए और आप ऑर्डर करते हैं तो आपको बोला जाता है देयर यू गो ये रही आपकी चीज़ या यह लीजिए। आई विल बज़ यू सून मतलब मैं तुम्हें कॉल करता हूँ जल्दी या मैं तुम्हें जल्दी कॉल करती हूँ।
आई डोंट लाइक इट मतलब मुझे पसंद नहीं है ये, आई डोंट लाइक इट मतलब मुझे ये पसंद नहीं। इज एवरीथिंग ओके मतलब क्या सब कुछ ठीक है। इज एवरीथिंग ओके जब आपको कहीं कुछ गड़बड़ लगे और आप सामने वाले से पूछते हैं तो आप कह सकते हैं इज एवरीथिंग ओके मतलब क्या सब कुछ ठीक है। एक्सक्यूज मी मतलब क्षमा कीजिए, आपको जब कहीं से निकलना हो या आप कहीं से उठ के जा रहे हो तो आप कह सकते हैं एक्सक्यूज मी। आई ट्राई मतलब मैं कोशिश करूँगी, आई ट्राई मतलब मैं कोशिश करूँगी। किसी भी काम के लिए आप सामने वाले को अगर कहते हैं कि मैं ये कोशिश करूँगी इस चीज़ की तो आप कह सकते हैं आई ट्राई। और लास्ट और फाइनल फ्रेज है गॉट इट या अंडरस्टैंड। इसका मतलब होता है समझ गए। तो आई होप आप लोग भी समझ गए होंगे जो जो फ्रेजेस मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। और सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है, आपको ये सारे फ्रेजेस को नोट करना है और याद करना है और 1 महीने तक ऐसे ही डेली फ्रेजेस को याद करना है और मुझे बताना है कि आपको अपनी इंग्लिश में कुछ इम्प्रूवमेंट लग रहा है या नहीं लग रहा। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। बाय।